नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए कल आखिरी दिन है, यानी 17 तारीख। और कई तरह से देखा जाए तो यह दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो आज की रात, कल का दिन तो कल का दिन आने वाला है, लेकिन आज की रात जो अभी धीरे धीरे हम रात की तरफ बढ़ रहे हैं, कई बड़े फैसलों की रात साबित होने वाली है। दोस्तों, आज की रात कई लोगों के लिए कत्ल की रात जो कहते हैं ना, आज की रात कत्ल की रात है, वो भी वैसी रात भी होने वाली है। और कई नेताओं के लिए आज की रात खुशियां लाने वाली है। और खासकर महागठबंधन में, कांग्रेस पार्टी में खासकर आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई, क्योंकि जाले, कहलगांव और वैशाली की सीटों पर अभी आरजेडी और कांग्रेस में सहमति नहीं बनी है। एनडीए इसे महागठबंधन में विवाद की तरह पेश कर रहा है, लेकिन असल में यह फूंक फूंक कर कदम रखने की तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि उसे जरा सा भी नुकसान हो या महागठबंधन में कोई कमजोरी आए। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने कहा था कि भले कुछ कम सीटों पर हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट को मजबूत करना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, यानी जितनी सीटों पे लड़ें उसमें से मैक्सिमम सीटें जीत कर आए। दरअसल बीजेपी खुद इस बार अपनी सहयोगी पार्टी, जो सहयोगी पार्टियां जो उनकी हैं, यानी जेडीयू है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चाहे इधर हम है यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, इन लोगों के बीच जो तालमेल बैठाने, या चिराग पासवान जो तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ गई। और खासकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को नाराज कर बैठी बीजेपी, नीतीश कुमार को भी नाराज कर बैठी है बीजेपी। चलिए, ये सारी बातें हम चर्चा करते आए हैं, आज भी करेंगे। दरअसल बीजेपी खुद इस बार अपनी कमजोरी समझ रही है और उससे ध्यान हटाने के लिए वो महागठबंधन पर मामला पूरा का पूरा डाल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने तो सारे 101 और 101 उम्मीदवार, दोनों के पास 101 सीटें आई हैं बंटवारे में, सीटों के बंटवारे में, और अपने उम्मीदवारों के नाम उन्होंने तय कर दिए हैं, घोषित कर दिए हैं। और नामांकन कराने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेताओं को बिहार बुलाकर बीजेपी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। वहीं महागठबंधन में अभी कुछ और पत्ते खुलने बाकी हैं। बीजेपी को यही डर है कि इन पत्तों के खुलने पर कहीं उसकी बाजी न बिगड़ जाए। वैसे नीतीश कुमार अभी फिर से बीजेपी की चापलूसी करते दिख रहे हैं। उन्होंने समस्तीपुर में कहा है कि केंद्र ने राज्य को विशेष पैकेज दिया है और इससे विकास हो रहा है। अब चुनाव तक ऐसी और हवाई बातें चलेंगी, ये सब आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पैकेज मिल गया, आप हमको फिर से जितवा के ले आइए, इस पैकेज को और बढ़ाएंगे, बिहार को बिल्कुल लंदन बना देंगे, ऐसी बातें। क्योंकि क्योटो बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी एक जगह ऑलरेडी चुन चुके हैं, नाम है वहां का वाराणसी, आप जानते हैं। तो क्योटो अब हाथ में नहीं है, लंदन, पेरिस कुछ और बनाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी की बातों को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार दिखाई देंगे, ये सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वैसे नीतीश कुमार ने जो 101 सीटें आज घोषित की हैं कल से लेकर आज तक, उसमें 30% नए उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्य फोकस कुर्मी और ईबीसी पर है। जेडीयू ने ओबीसी से 37 उम्मीदवार, ये देखिए लिस्ट पे, जेडीयू ने ओबीसी से 37 उम्मीदवार, ईबीसी से 22 उम्मीदवार, सामान्य वर्ग से यानी जनरल कोटा से 22 उम्मीदवार, एससी से 15 उम्मीदवार, मुस्लिमों से 4 उम्मीदवार और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से 1 उम्मीदवार को टिकट दिया है। यहां पर आपके सामने ये लिस्ट है, जेडीयू की लिस्ट। पिछली बार आप याद कीजिए कि 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को जेडीयू ने टिकट दिए थे, लेकिन उसके मुकाबले इस बार मात्र 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना यहां एक सवाल खड़ा करता है। वहीं कुर्मी और ईबीसी पर फोकस कांग्रेस का डर दिखा रहा है। इनके टिकट काट के कुर्मी और ईबीसी की सीटों को बढ़ाया गया है, उम्मीदवारों को बढ़ाया गया है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का, राहुल गांधी का डर नीतीश कुमार को है और वो दिख रहा है इस टिकट के बंटवारे में। बिहार की चुनावी उठापटक के बीच आज एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला फिर सुर्खियों में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई अभी जारी ही है। आज जो सुनवाई हुई है उसमें भी कोई नतीजा तो नहीं निकला, लिहाजा अब सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए
टाल दी गई है, यानी 4 नवंबर को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस दौरान अदालत में चुनाव आयोग की तरफ से जो तर्क रखे गए वो जाहिर कर रहे हैं कि एसआईआर में किस किस्म के बदलाव की उम्मीद की गई थी और वो उम्मीद अब आगे नहीं हो सकती है। आप मत कीजिए किसी बदलाव की उम्मीद, ऐसी बातें वहां दिखाई दी आज सुप्रीम कोर्ट में। आज तो चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने एडीआर की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण पर यह भी आरोप लगा दिया कि वह अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और दस्तावेजों में हेर फेर कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानों का सहारा ले रहे हैं। ये सारे आरोप थे चुनाव आयोग की तरफ से एडीआर के वकील प्रशांत भूषण को। एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और जो खासकर चुनाव और ऐसे सियासी दलों का लेखा जोखा प्रकाशित करने में काफी आगे रहा है, चुनाव सुधार की बातें करने में काफी आगे रहा है और उसकी वकालत कर रहे हैं, उसकी याचिका पर दलीलें पेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि चुनाव आयोग को यह शिकायत है कि दस्तावेज में हेरा फेरी की गई है। मान लें कि याचिकाकर्ता के आरोप, बयान और तथ्य गलत हैं तो चुनाव आयोग इसे साबित करे। सारा मामला तो यही है कि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट बनाई है, मतदाता सूची बनाई है, जिन मतदाताओं के नाम काटे हैं उनका पूरा ब्यौरा नहीं मिल रहा है और न ही नाम काटने के ठोस कारण मिल रहे हैं। न यह पता चल रहा है कि जिन लोगों के नाम जोड़े गए उसमें जो गलत पते या एक ही मकान में 800-900 लोगों के नाम आए हैं वो कैसे जायज ठहराए जा सकते हैं या जा रहे हैं। बहरहाल अभी अंतिम मतदाता सूची जारी नहीं की गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख आप जानते हैं कल है 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर है। इसीलिए 20 अक्टूबर जिस दिन दिवाली है इस देश में, इसीलिए मतदाता सूची को इन तारीखों तक फ्रीज किया जाएगा, यह जानकारी राकेश द्विवेदी ने दी है। अब 4 तारीख को यानी 4 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और उस शाम चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। 4 तारीख को पहले चरण के चुनाव का प्रचार जो है वो थम जाएगा। पहला चरण 6 तारीख को चुनाव वोटिंग होनी है, इसीलिए लेकिन उससे पहले बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उससे पर्दा उठना अभी बाकी है। और जो सियासी घमासान है वो क्या है? सबसे बड़ा घमासान उधर एनडीए में मचा हुआ है, लेकिन अभी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी आज नाराज थे। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, उसके नेता मुकेश सहनी अभी आपने देखा होगा उनको, जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, उनके साथ तेजस्वी यादव थे, उनके साथ दीपांकर भट्टाचार्य थे माले के नेता, तो उनके साथ साथ मुकेश सहनी भी थे। मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें चाहिए, बात यहीं पे अटकी और इसी कारण अभी तक लेट हुआ। मुकेश सहनी ने आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन से बाहर होने का ऐलान करने की बात कही थी, और उन्होंने इसका ऐलान पहले से नहीं किया था, लेकिन यह खबर आ गई थी कि वो गठबंधन से बाहर निकलने वाले हैं। वीआईपी गठबंधन से बाहर निकलने वाली है। 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, नहीं हुई। इसके बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, नहीं हुई। इसके बाद 6 बजे बुलाई गई, नहीं हुई। और उसके बाद वीआईपी के प्रवक्ता ने जो कहा है वो जरा सुन लीजिए। देखिए, जैसा कि ज्ञात होगा, सीट शेयरिंग में पेचीदगियां फंसी थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने हस्तक्षेप किया है और आशा दिलाया है कि इसका वो सम्मानजनक हल निकालेंगे वीआईपी के सम्मान के संबंध में, और इस चीजों पर उनको भरोसा करते हुए वो चीजें सीखे वो अपना व्यवस्था कर रहे हैं। सकारात्मक चीजें आएंगी। आप तक हमारे नेतृत्व नेता मुकेश सहनी जी आएंगे और अपना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करके सारी चीजें बताएंगे। निश्चित ही ये चीजें गंभीर विषय है, ये संज्ञान में हमारे नेतृत्व के है और निश्चित ही नेतृत्व के संज्ञान में है तो वो उसका हल निकालेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता यहां जो बात कह रहे थे कि राहुल गांधी से बात हुई है हमारे नेता की, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सजी हुई थी वहां से भी इन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद फिर बाहर भी मीडिया को बाइट देकर अपनी जानकारी, ये सारी जानकारियां दी हैं। ये आखिर संशय की स्थिति क्यों बनी?
आखिर ये घमासान क्यों मचा, ये देखिए यहीं पे, यहां भी हैं और यहां क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लेते। चलिए सुना दीजिए यहां क्या कह रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रवक्ता। और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी पटना में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन 12 बजे, 4 बजे और 6 बजे फाइनली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द क्यों किया गया, पहले आपने सुना, उसी बात को दोबारा लेकिन यहां किसी दूसरे अंदाज में सुनिए। सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी युवाओं की स्थिति थी। हमारे आदरणीय नेता अपनी बात कर रहे हैं और इसी क्रम में श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले को गंभीरता से ले हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं और सभी लोगों से बात कर रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों का यहाँ पर आदरणीय मुकेश सहनी जी, सनोफ मल्ला नेता जी की जो बातें हैं उसको देख रहे हैं लोग गंभीरता से, सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, गठबंधन के वो दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, ये हो, सभी लोग बात कर रहे हैं। और अभी चूंकि बातों का क्रम जारी है, कुछ निष्कर्ष पे फैसला भी नहीं हुआ है, तो यही इतला करने के लिए आप लोग को इतला कर दिए कि चीजें प्रगति पर है, बातें चल रही हैं। तो सुन रहे थे आप, इसीलिए यही इत्तला करने के लिए हम आप लोगों के सामने यहां मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि बातचीत जारी है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि कल जो बैठक होनी थी, जो इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें इनको भी पहुंचना था, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को, वो नहीं आए। खबर ये चलने लगी कि मुकेश सहनी इस गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो नाराज हैं, जबकि 18 सीटें ऑलरेडी देने की बात हो रही थी और ये इसकी घोषणा कर दी थी तेजस्वी यादव ने। उसके बाद लेकिन इनको चाहिए 40 सीटें, यानी वीआईपी को 40 सीटें चाहिए। अब 40 सीटें दे तो कैसे दें? कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से दे दे तो फिर कांग्रेस क्या 20 सीटों पे लड़ेगी चुनाव? क्योंकि 60 सीटें के इर्द गिर्द तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और अगर 20 सीट उधर से आरजेडी दे दे तो आरजेडी कितनी सीटों पे लड़े? ये सारी बातें चल रही थीं और इस बीच गुस्सा हो गए मुकेश सहनी जी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज 12 बजे हम घोषणा कर देंगे बाहर होने का। लेकिन अभी आपने सुन लिया कि राहुल गांधी ने स्थिति को संभाल लिया। राहुल गांधी शिमला से आज सुबह सुबह आए, उनकी एक बैठक ऑलरेडी हो गई, दूसरी बैठक फिर, और इन सब के बीच जो घमासान मचा हुआ है बिहार में, जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उससे अभी बहुत जो बातें हैं वो बाहर निकल के आना बाकी है, पर्दा उठना बाकी है भी। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आज की रात किस पर भारी पड़ने वाली है। बिहार चुनाव में जबरदस्त उठापटक, नीतीश कुमार घिर गए हैं, कैसे घिरे हैं वो भी बताएंगे हम, और बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी और जो विजुअल्स आ रहे हैं, मार कुटाई, इधर उधर सारी चीजें, यानी दमादम मस्त कलंदर सब कुछ चल रहा है। लाठी, जूता, घूसा सब चल रहा है। तो ये घूसे चले, लाठी चले, डंडे चले, जो भी चले, लेकिन जीतेगा कौन? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब 14 नवंबर को आएगा। उससे पहले मजा लीजिए, सियासी मजा, और उधर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसका भी मजा लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी पे है